नमस्कार, मैं विमल कुमार, आपका हिंदी शिक्षक। मैं आशा करता हूँ कि प्रभु के आशीर्वाद से आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे। साथ ही संकट की घड़ी में हमें हमारे घरों में रहकर हमारे समय का सदुपयोग करते हुए अध्ययन को जारी रखना चाहिए। इसी क्रम में हम हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का आज शुभारंभ करते हैं। क्षितिज भाग 2 की विषय सूची दे रखी है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है हमारा प्रथम पाठ सूरदास, फिर तुलसीदास, इसी तरह आगे भी दे रखे हैं। लास्ट नवा पाठ मंगलेश डबराल हमारा काव्यखंड का नवा पाठ है। आगे गद्यखंड आपको दिखाई दे रहा है, गद्यखंड के पाठ। आगे हमारा पाठ हम शुरू करते हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रोनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म स्थान दिल्ली के पास ही माना जाता है। इस संबंध में मैं आपको बता दूं कि जो सिही गांव फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है, इस सिही गांव में सूरदास जी का जन्म स्थान मानने वाले विद्वान या इसकी जानकारी मिलने के स्रोत क्या हैं। वार्ता साहित्यों में सूरदास जी का जन्म सिही गांव में माना जाता है। दूसरी ओर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त भी सूरदास का जन्म सिही गांव में ही मानते हैं। दूसरी मान्यता है रोनकता जो यूपी में है। रोनकता में सूरदास जी का जन्म स्थान मानने वाले विद्वानों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम आता है। इस बात पर इन विद्वानों में मतभेद है। आगे चलते हैं कि महाप्रभु वल्लभाचार्य के से सूरदास अष्टचाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। इस क्रम में मैं आपको बता दूं कि वल्लभाचार्य की सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य किस प्रकार बने, इसके बारे में एक छोटी सी घटना है। एक बार सूरदास जी और वल्लभाचार्य की भेंट 1509 में रोनकता के गऊ घाट पर हुआ ऐसा कि सूरदास, ऐसी मान्यता है कि सूरदास जन्मांध थे। इस विचारधारा के अनुसार वल्लभाचार्य का पैर सूरदास से भिड़ गया। तो वल्लभाचार्य जी का पैर जब सूरदास जी से टच हो जाता है, तब सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी एक पद गाते, वह पद है, प्रभु हो पतितन को सब टीको और पतित सब धो सुचार के हो तो जन्मत ही को। सूरदास जी के दास भाव के इस पद को सुनकर वल्लभाचार्य जी ने भी इस पद का एक अपना पद गाकर इस पद का उत्तर दिया। फिर वल्लभाचार्य कह रहे कि सूर्य है के काय को घिघियात रहो कछु भगवत भजन कर लेऊ, अर्थात सूर्य घिघिया क्यों रहे हो, कछु हरि भजन कर लो। इसी तरह सूरदास जी और वल्लभाचार्य की भेंट हो गई और सूरदास जी दास भाव की भक्ति करते थे, वो अब सका भाव की भक्ति में करने लग गए। दास भाव की भक्ति आपने सुना होगा, तुलसीदास भी दास भाव की भक्ति करते थे। मीरा की माधुर भक्ति है। मीरा श्री कृष्ण को अपना पति मानकर माधुर भाव की भक्ति करती है। तुलसीदास श्री राम को अपना स्वामी मानकर उनकी दास भाव की भक्ति करते हैं। इसी तरह सूरदास भी वल्लभाचार्य से भेंट होने से पूर्व दास भाव की ही भक्ति करते थे, लेकिन अब वो सका भाव की भक्ति करने लग गए। सका भाव की प्रभु को, श्री कृष्ण को अपना सका मानकर सका भाव की सगुण और साकार भक्ति करने लगे। अभी हमने बोला था कि सगुण भक्ति, इसके बारे में हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि भक्ति काल में दो विचारधारा थी, एक सगुण और एक
निर्गुण। सगुण भक्ति, जो प्रभु को सगुण साकार जिसका रूप में भक्ति करते थे, ऐसे विद्वान। सगुण साकार अर्थात प्रभु को साकार रूप में मानते थे, ऐसे सगुण भक्ति को भी दो भागों में बांटा गया था, राम और कृष्ण। और निर्गुण भक्ति को भी दो भागों में बांटा गया था, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी प्रेम मार्गी को आगे जाकर संत और सूफियों में बांटा गया था। तो सूरदास हमारे सगुण भक्ति के कृष्ण कवि थे। फिर वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और गौघाट में श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते रहते थे। सन 1583 में पारसोली में इनका निधन हो गया था। आगे सूरदास जी द्वारा रचित रचनाओं के बारे में दिया गया है। उनके 3 ग्रंथ थे, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। इन ग्रंथों में सूरसागर सूरदास का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ था, अर्थात सूरदास की ख्याति का आधार ग्रंथ सूरसागर ही था। सूरसागर के बारे में हम पढ़ते हैं कि सूरसागर ऐसा माना जाता है कि सूरसागर में सूरदास के द्वारा लिखे गए 1.25 लाख पद थे, लेकिन वर्तमान में 4,936 पद ही प्राप्त होते हैं। आपको बता दें कि सूरसागर जो रचना सूरदास जी ने की थी, इस रचना का आधार क्या है? इस रचना का आधार, यह रचना श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर लिखी गई है। जिस तरह भगवत गीता में भी 12 स्कंद हैं, उसी तरह सूरदास के सूरसागर में भी 12 स्कंद अर्थात 12 भागों में बांटा गया है। इसी सूरसागर में के 12 स्कंदों में 10वां स्कंद ब्रह्मर गीत सूरसागर का 10वां स्कंद है। इस 10वां स्कंद की कथा कहाँ से ली गई, इसके बारे में हम बताते हैं कि यह कथा सूरदास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 46वें और 47वें अध्याय के श्लोक 12 से और 21 तक, भागवत में श्लोक के 10वें स्कंद में श्लोक संख्या 12 से 21 तक भ्रमर गीत का वर्णन है। वहाँ से इस भ्रमर गीत को लिया गया है। दूसरी रचना साहित्य लहरी में 1107 पद सूरदास जी ने लिखे हैं। इनकी तीसरी रचना है तो हमने बताया था कि सूरसारावली और साहित्य लहरी इनकी 2 और रचनाएं। तो सूरसारावली में तो 1107 पद हैं और साहित्य लहरी में इनके मात्र 118 पद हैं। 118 पदों में लिखी गई इनकी साहित्य लहरी है। साहित्य लहरी के पदों के बारे में दृष्टिकूट पद मिलते हैं। दृष्टिकूट मतलब देखने की शक्ति। दृष्टिकूट पद एक व्यंग्यात्मक शैली में लिखे गए पद, दृष्टिकूट पद। आगे दे रखा है कि सूर की कविताओं, आगे सूर के साहित्य में खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविताओं में मिलता है। अर्थात सूर का साहित्य ग्रामीण संस्कृति का साहित्य है। सूर के साहित्य में ग्रामीण संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। आगे दे रखा है कि सूर वात्सल और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। रस का अध्ययन हम करेंगे तब इन रसों के बारे में अलग अलग बताएंगे। यहाँ पर संक्षिप्त रूप से आपको बता दें कि वात्सल रस क्या होता है कि माता का पुत्र के प्रति प्रेम वात्सल रस की श्रेणी में आता है। और श्रृंगार रस क्या होता है? श्रृंगार रस में नायक नायिका का प्रेम ही श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। रति का अर्थ
प्रेम होता है, और वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्य होता है। वात्सल्य या शूर को वात्सल्य और श्रृंगार का श्रेष्ठ कवि मानने वाले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को वात्सल्य और श्रृंगार रस का सम्राट कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह भी कहा कि शूर वात्सल्य और वात्सल्य शूर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके वात्सल्य के बारे में कहते हैं कि हिंदी में श्रृंगार रस का रस राजत्व यदि किसी ने दिलाया है तो वो शूर हैं। अर्थात श्रृंगार रस को रसराज, रसों का राजा श्रृंगार माना जाता है। श्रृंगार रस को रसराज का जो दर्जा दिलाने वाले हैं तो वो कौन है? सूरदास। ऐसा कौन मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य शुक्ल ये भी कहते हैं कि सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार रस का कोना कोना झांक आए हैं। श्रृंगार और वात्सल्य का कोना कोना, अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूरदास जी ने वात्सल्य रस का संपूर्ण चित्रण अपनी कविताओं में किया है, अपने पदों में किया है। फिर आगे कहा गया है, कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की, अर्थात मनुष्य को अपने गौरव का ज्ञान करवाया। आगे लिख रहा है, उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। यह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की श्रेष्ठ कड़ी है। तो आपको बता दें ब्रज भाषा ब्रज भाषा सूरदास जी के काव्य की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है, और ब्रज भाषा पर लिखा गया सूर का प्रथम ग्रंथ सूर सागर है, जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं। सोच रहे होंगे कि ब्रज भाषा क्या है। तो जो भक्ति काल का हमने वर्णन किया था कि भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, सगुण और निर्गुण। तो सगुण भक्ति में राम और कृष्ण भक्ति। तो राम की भक्ति अधिकतर अवधी भाषा में की गई है, जबकि कृष्ण काव्य अधिकतर ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो ब्रज भाषा में सूरदास जी की सबसे अच्छी पकड़ थी। तो ब्रज भाषा के बारे में आचार्य शुक्ल कहते हैं कि सूरदास जी ने शुक्ल जी कहते हैं कि सूरदास जी ने अपने काव्य में जो ब्रज भाषा का प्रयोग किया है वह किसी चलती हुई परंपरा का विकसित रूप है, अर्थात यह ब्रज भाषा पहले से चली आ रही थी। सूरदास जी ने इस ब्रज भाषा को बहुत अधिक विकसित कर दिया। सूरदास ने ब्रज भाषा को इतना लोकप्रिय बना दिया कि राम काव्य जो अवधी भाषा में लिखा जाता था, तुलसीदास जी अवधी भाषा में राम काव्य लिखते थे। रामचरितमानस, रामलला, नैनछू, पार्वती मंगल, रामचरितमानस, इनकी भाषा अवधी है। लेकिन सूरदास जी ने के ब्रज भाषा के प्रभाव में आकर तुलसीदास जी ने भी ब्रज भाषा में कुछ रचनाएं लिखना शुरू कर दिया, और तुलसी के द्वारा लिखी गई विनय पत्रिका, गीतावली और कवितावली ब्रज भाषा में लिखी गई। तो आप देख सकते हैं कि सूरदास ने ब्रज भाषा को इतना सशक्त कर दिया कि उनके प्रभाव में आकर तुलसीदास जी अवधी छोड़कर ब्रज भाषा में लेखन कार्य करने लगे। तो आगे पाठ के बारे में, भ्रमर गीत। यहाँ सूरदास के भ्रमर गीत के 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण के मथुरा जाने के बाद स्वयं ने लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी, इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का आरंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्यबाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की विरह की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी सन्ने के धागे में बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते।
अर्थात गोपियाँ कह रही हैं कि सूरदास वो उद्धव को कभी प्रेम नहीं हुआ, अगर उन्हें प्रेम हुआ होता तो हमें हमारी ब्रह वेदना को अवश्य जानते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति है कि उनके मन की अभिलाषा मन में ही रह गई। अर्थात श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा गए थे तो उनके मन में उम्मीद थी कि कुछ दिनों के बाद वो आ जाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण ने तो गोपियों के लिए प्रेम मार्ग को छोड़कर ज्ञान का संदेश देने के लिए, निर्गुण निराकार ब्रह्म का संदेश देने के लिए उद्धव को गोपियों के पास भेज दिया। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को व्यक्त करती है। तीसरे पद में उद्धव की योग साधना को ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने जब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म, प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूर की लोकधर्मिता को दर्शाता है। आगे हम भाग 2 में सूर के एक एक पद का अध्ययन करेंगे।